देखो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का हमें फॉर्मूला याद नहीं है, साइन इनवर्स के अंदर इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। तो देखो जैसे इसको मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। तो कायदे से हमें ए प्लस बी जो है उसको साइन इनवर्स की टर्म्स में कुछ लिखना है। तो पहला काम तो हम यही कर लेते हैं कि हम साइन ए प्लस बी निकाल लेते हैं। और अब क्या होगा, जो भी इसका आंसर आएगा तो साइन को हम इधर भेज देंगे और वो साइन इनवर्स बन जाएगा। अब बात क्या है ना कि अगर ये चीज़ ए है, इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब साइन ए को हम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इसे कंसिडर करें इसके साथ, तो हम साइन बी इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं सेम तरीके से ही। अब अगेन जो हमने सोचा वो हम आगे बढ़ाते हैं। हमने सोचा कि हम साइन ए प्लस बी लें, तो जैसा हमने सोचा हम वैसा ही अब अप्रोच करेंगे। हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी। अब ये चीज़ों को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। अब इससे क्या होगा कि हम साइन ए की जगह पर तो एक्स लिख सकते हैं और साइन बी की जगह पर वाई लिख सकते हैं। लेकिन अब बात आएगी कॉस बी और कॉस ए का क्या करें। तो देखो सिंपल है, साइन ए अगर हमारे पास एक्स है तो कॉस ए क्या हो सकता है। तो देखिए हमें पता ही है वैसे तो, है ना, छोटी क्लासेस में हम सीखते हैं कि भाई साइन ए जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली क्या हो सकता है, कोई ट्राइंगल रहा होगा अगर जिसमें ये ए एंगल है, तो इसका मतलब ये एक्स है, ये वन है, ठीक है, क्योंकि एक्स के नीचे कुछ है नहीं। तो अगर पहली बात तो मुझे अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए अगर हम देखें, इस एंगल के लिए अगर हम देखें तो ये बेस है ना। अब इस बेस को हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा वो 1 - x² अंडर रूट के अंदर। तो बेसिकली इसका मतलब कॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - x² का अंडर रूट अपॉन 1। और सिमिलर तरीके से हम कॉस बी निकाल सकते हैं। कॉस बी किसकी टर्म्स में निकाल सकते हैं हम, साइन बी हमें पता है वाई है। अगर हमें पता है कि साइन बी जो है वो वाई है, तो इसी तरीके से कॉस बी कितना आ जाएगा, कॉस बी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 - y²। अभी सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में हम डाल देते हैं तो कैसा होगा, कैसा दिखेगा। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू में, एक्स आ गया साइन ए के लिए, एक्स इंटू में कॉस बी की जगह पे हम लिख देते हैं 1 - y² का अंडर रूट प्लस कॉस ए अभी हमने निकाला कितना, अंडर रूट ऑफ 1 - x², और इंटू में वाई आपका जो था साइन बी के लिए कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम फेरबदल करके थोड़ा सा ए प्लस बी की टर्म्स में से लिखें तो ये लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ, अब क्या कर रहे हैं हम साइन को इधर भेज दे रहे हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला कुछ कैसा दिखेगा, एक्स इंटू 1 - y² का अंडर रूट प्लस, अब वाई को आगे रख लो 1 - x²। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला बन गया। अच्छा अब बात क्या है कि ए और बी हमने क्या लिए थे, ए हमने इसको बोला और बी हमने इसको बोला। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला आ जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, जो कि बनता है ये। लेकिन जो अभी हमने फार्मूला बनाया ना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, वो एक जनरल फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला बदल जाता है एज पर सम गिवन कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या होती है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिकली क्या है कि सीधा ऐसे काम नहीं करेगा फार्मूला ना, उसमें हमें ध्यान रखना होगा। जैसे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी है, तो साइन इनवर्स ये तो हमने जनरल फार्मूला बना लिया, लेकिन ये कब लगता है, इन कंडीशंस पर, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर कंडीशंस ये चल रही हैं आपकी ए और बी के ऊपर, जो कंडीशंस ये चल रही हैं, तो यही फार्मूला ये तो रहेगा ये, लेकिन पाई माइनस करके लिखा जाएगा। सिमिलरली तीसरा केस ये बन जाता है हमारा, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो फार्मूला यही जो है ये फार्मूला रहेगा, लेकिन ये किस तरीके से लिखा जाएगा, -पाई माइनस साइन इनवर्स करके आप ये फार्मूला डाल देंगे। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम फिर कभी किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। हैव फन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सेम इसी तरीके से आप कॉस इनवर्स के लिए भी फार्मूला बना सकते हैं, सेम इसी तरीके से आप माइनस वाला फार्मूला भी बना सकते हैं साइन इनवर्स का। लेकिन आप याद रख लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका टाइम बचेगा। तो हैव फन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।